नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अब स्वयं भगवान आएंगे आपके घर आपका हर समस्या समाप्त करने। जी हाँ दोस्तों, किसी न किसी रूप में वह अपना भेष बदलकर आपके घर के दरवाजे पर आएंगे। तो दोस्तों, ध्यान रहे, आपको मिलेंगे ऐसे बड़े संकेत। अगर दोस्तों इस संकेत को अगर आप नजरअंदाज की तो दोस्तों आप जीवन भर पछताएंगे। आपको दोस्तों वह कामयाबी, वह खुशखबरी अब मिलेंगे जो दोस्तों आपका सपना रह गया था। दोस्तों, यह संकेत को सुनकर आपके पूरे परिवार खुशी से नाचने लगेंगे। आपके गली मोहल्ले में सिर्फ आपका ही नाम का चर्चा होंगे। यहां तक कि दोस्तों आपका जो छोटी मोटी कामयाबी देखकर चलती थी, आपको अच्छा नहीं देखना चाहता था, तो दोस्तों अब जलकर राख हो जाएंगे। आपसे जलने वाले दुश्मन ये सोचेंगे कि इसने क्या तरकीब अपनाई जो कि इसकी किस्मत में, क्या ऐसे अचानक चमत्कार हो गया जो कि यह रातों रात लाखों करोड़ों के मालिक बन गए। जी हां दोस्तों, अब आपका वह एक एक सपना पूरा होगा जो दोस्तों अपने भगवान से मांगे थे, उनके प्रति आप विश्वास रखे थे, उनसे मन्नत मांगी थी। अब वही दोस्तों आपका मनोकामना पूरा होगा। दोस्तों, आपका ग्रह गोचर में ऐसे शुभ योग का निर्माण हुआ है जो कि दोस्तों 7 जन्मों में ऐसी नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, आपकी किस्मत का रेखा, आपके भाग्य का दरवाजा ही खुलने वाला है। इसीलिए दोस्तों हम कहेंगे कि अगले 72 घंटे में कोई भी ऐसा संकेत अगर आपको दिखाई दे तो दोस्तों इसे नजरअंदाज मत करना, और दोस्तों इसे एकदम शांत होकर और अकेले में ही देखना, शुरू से अंत तक देखना। तभी दोस्तों आप समझ पाएंगे, आप इन संकेत को जान पाएंगे, वरना दोस्तों आप जहां थे वहीं के रह जाएंगे। आपको वह खुशखबरी, वह कामयाबी नहीं मिल पाएगा जो दोस्तों अपने पिछले सालों से सोच रहे थे, जो आपका सोचा हुआ कार्य नहीं बन पा रहा था। दोस्तों, भगवान सभी की किस्मत में ऐसे चमत्कार नहीं करते, उन्हीं के जीवन में, उन्हीं के किस्मत में भगवान करते हैं जो दोस्तों उनके अच्छे कर्म होते हैं, उनका मन, उनका दिल साफ होता है, वह भगवान के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, उन्हीं के जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं। जी हां दोस्तों, और दोस्तों अपने भगवान को खुश कर दिया है, उनका दिल जीत लिया है। तभी दोस्तों भगवान आपके ऊपर ऐसे संकेत, ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे संकेत करने जा रहे हैं। दोस्तों साक्षात भगवान किसी के आगे नहीं आ जाते हैं, वह कोई ऐसा संकेत करता है, कोई ऐसा इशारा देता है जिसका भाग्य बदल देता है। दोस्तों किसी के रूप में वह कार्य बताते हैं जो कि दोस्तों वह अपने भक्तों का जीवन उद्धार हो जाता है। और दोस्तों ऐसा संकेत आपको आने वाली 72 घंटे के अंदर होंगे। दोस्तों भगवान किसी के रूप में आपके घर आएंगे, आपको यह संकेत देंगे, वही संकेत दोस्तों आपको बनाएंगे मालामाल। तो दोस्तों वीडियो को एकदम ध्यान से और शुरू से अंत तक देखना। जी हां दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि अभी से आपके घर में जो भी कामयाबी चीज है, जो भी आपके घर में सामग्री है, उसे दोस्तों आप अच्छे जगह पर रख दें। वही चीज आपको बनाएंगे मालामाल। आपको आपकी हर एक तकलीफ से मुक्त करने के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए और आपके जीवन को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए। जी हां दोस्तों, तो अब आपके मन में यह प्रश्न तो अवश्य आ रहा होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीजों का घर में उपयोग करके घर में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कौन सी चीज है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, फोटो, या फिर उनकी मुरली और मोर पंख। जी हां दोस्तों, इन चारों चीजों का हम अगर सही तरह से इस्तेमाल करें तो हमारे घर में किसी भी प्रकार का दोष यदि उत्पन्न रहा है जिससे हमारी तरक्की रुकी हुई है, तो वह आसानी से दूर किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीजों की शक्ति बहुत अधिक होती है, इनसे बहुत अधिक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही होती है। यदि ऐसे में हम इन चीजों का बुद्धिमानी से प्रयोग करें, शास्त्रों में बताई गई पद्धति के अनुसार उपयोग करें, तो हमारा जीवन बदल सकता है। दोस्तों अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हर एक इंसान के घर में किसी न किसी प्रकार का दोष तो बना ही रहता है, चाहे आप कितना ही प्रयास क्यों ना करें। दोष मुक्त आप कभी हो नहीं सकते हैं।
किसी न किसी प्रकार के दोष की पीड़ा आपको हमेशा बनी रहती है। जैसे पितृदोष है, मातृदोष है, देवदोष है, या फिर वास्तु दोष या ग्रह दोष वगैरह वगैरह। यदि आप हर एक दोष का एक एक करके निवारण करें, यह उपाय कारगर होता है, लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए बहुत अधिक समय और ऊर्जा लगती है। तो बेहतर यह होगा कि कोई ऐसा समाधान प्राप्त हो जाए जिससे हर एक दोस्त का निदान अपने आप स्वयं ही हो जाए और आपका जीवन सरल हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीज है, उपयोग में लाकर हम इस समस्या का समाधान बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीजों में मोर पंख एक ऐसी चीज है जिसका सर्वाधिक प्रयोग देखा जाता है। जी हां दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। मूर्ख जो आपने घरों में मोरपंख के अलग अलग उपयोग और अलग अलग स्थानों पर प्रयोग अवश्य देखे होंगे। तो आज हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और न केवल मोरपंख बल्कि मुरली और फोटो और मूर्ति, इन सब विषयों पर गहराई से प्रकाश डालेंगे और आपको एक सर्वोत्तम ज्ञान उपलब्ध कराएंगे। ये दोस्तों वीडियो बेहद खास है, आपके ध्यान को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएगा। आपको अद्भुत ज्ञान। दोस्त, वीडियो पूरा देखें और वीडियो के अंत में हम आपको 3 ऐसी भविष्यवाणियां बताएंगे जो आज के समय की ग्रह गोचर स्थिति पर आधारित होंगी और आपको बहुत बड़े लाभ देने वाली। आपको वीडियो अंत तक देखना है। वीडियो की हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है और जो भी उपाय और जो भी प्रयोग हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर बैठे हैं और उन्हें नोट कर लें और उन्हें अपने जीवन में उपयोग करें। फिर आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। जी हां दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना ना भूलें। भगवान का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि घरों में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीजों को रखना क्यों आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु के एक ऐसे अवतार हैं जो संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त हैं और जीवन जीने की संपूर्ण कलाओं को और व्यवस्थाओं को सिखाते हैं। तो ऐसे में ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीजों को हम यदि अपने घर में प्रयोग करने लगे तो हमारा जीवन भी सुंदर और सरल होने लगता है, दोष मुक्त होने लगता है। ये दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोर पंख के बारे में। मोर पंख शुद्ध सकारात्मकता का प्रतीक है और प्राचीन काल से ही हमारे घरों में प्रयोग होता चला आ रहा है। जी हां दोस्तों, एक छोटा सा प्रयोग करके आप अपने घर के किसी ऐसे कमरे में मोर पंख लगाकर देखिए जहां छिपकली बगैर है ज्यादा रहती होंगी। यदि आप उस कमरे में किसी भी स्थान पर मोर पंख लगा देंगे तो उस कमरे से छिपकली अपूर्ण रूप से बाहर निकल जाएगी। जी हां दोस्तों, और ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में मोर पंख रखे होते हैं उस घर में कभी भी कोई भी जहरीला जीव जंतु नहीं आता, जैसे साथिया बगैर। यह पंक्ति का एक छोटा सा प्रमाण है। बाकी आप मूर्ख को प्रयोग करेंगे तो आप खुद ही समझने लगेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोर पंख के प्रयोग के विस्तार से समझने के बारे में। दोस्तों, तो सबसे पहले यदि आप मोर पंख को उत्तर दिशा में रखते हैं, अब ऐसे में आपको ध्यान यह देना है कि कभी भी एक मोर पंख कहीं भी स्थापित नहीं किया जाता है। हमेशा मोर पंख 5, 7 या भीड़ 11 की संख्या में ही स्थापित किए जाते हैं। एक अकेला मोर पंख कभी भी रखा नहीं जाता, कहीं स्थापित नहीं किया जाता, अशुभ माना जाता है।
दोस्तों, आप यदि उत्तर दिशा में मोर पंख रखते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। साथ ही साथ आपके घर में धन आगमन के स्रोत बढ़ने लगते हैं, जो दोस्तों के उत्तर दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है। और यदि आप इस दिशा में मोर पंख स्थापित करते हैं तो आपके घर में धन आगमन के नए साधन बनने लगते हैं और आपके द्वारा कमाया गया धन आप सही जगह पर उपयोग करने लगते हैं। नहीं होती है, पैसा रुकने लगता है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं घर के मुख्य दरवाजे के बारे में। घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या फिर फोटो लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसका भी एक शास्त्रीय विधान है जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। जब आप अपने घर के दरवाजे पर भगवान श्री गणेश की फोटो या फिर प्रतिमा लगाते हैं तो आप वहां उनके पास में 5 मोर पंख अवश्य रखें और मोर पंख हमेशा उनके दाहिने ओर ही रखें। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं गणपति की फोटो या मूर्ति दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर लगाने का नियम। तो इसे भी आप जान लो, अन्यथा आप गलती कर जाएंगे। तो आपने भगवान श्री गणेश की फोटो यदि अपनी मुख्य दरवाजे पर बाहर की ओर मुख करके लगा रखी है तो आपको एक फोटो उसी दीवार पर, ठीक उस फोटो के पीछे आपको लगानी है, अंदर की ओर मुख करके। जी हां दोस्तों, यानी कि जब भी गणपति की फोटो या मूर्ति आप कहीं भी स्थापित करेंगे तो एक के बजाय 2 मूर्तियां फोटो आप रखेंगे और दोनों मूर्तियां फोटो की पीठ से पीठ मिल जानी चाहिए। या दोस्त, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो गणपति की कृपा, यदि आपके घर में शुभ कार्यों की झड़ी लग जाएगी और आपके जीवन में भगवान श्री गणेश की कृपा बरसने लगे कि आपके जीवन में अच्छी खबरें आपको प्राप्त होने लगेगी, रुके हुए काम करने लगेंगे और बहुत कुछ अच्छा होने लगेगा, जिससे आपका जीवन उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य ही खराब है और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें केवल और केवल आपको असफलता, अपयश और हानि ही प्राप्त होती है, तो आप एक काम कर सकते हैं। अपने घर के ईशान कोण में, दोस्तों ध्यान से सुनना है, आपको अपने घर के ईशान कोण में 11 मोर पंख रखने हैं। ये दोस्तों 11 मोर पंख रखने हैं। फिर इसी के साथ साथ आपको एक ऐसा पौधा लगाना है जिसके पुष्प पीले रंग के होते हैं। दोस्तों के गमले में आप उस पौधे को लगाएंगे और उस पौधे में यानी उस गमले में आप एक मुरली को अवश्य रखेंगे। दोस्तों, आप एक बार इस उपाय को करके देखिए, आपका भाग्य खुल जाएगा, आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप जिस कार्य को करेंगे आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होने लगेगी। जी हां दोस्तों, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने घर के ईशान कोण को अच्छी तरह से जान लें। आपके घर की पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में बनने वाले वर्ड को। ईशान कोण भगवान का कोण होता है, यानी एक ऐसा स्थान जहां भगवान का वास होता है। ऐसे स्थान को हमेशा खुला, साफ सुथरा, हल्का और हरे भरे पेड़ पौधों के लिए बचाकर रखना चाहिए और हो सके तो ऐसे स्थान पर ही आपको अपना पूजा घर भी बनाना चाहिए। या दोस्तों, यदि आप इस स्थान पर गंदगी रखेंगे, यह कोई भारी सामान रख देंगे तो आपके ऊपर, आपके घर में कई बड़े दोष उत्पन्न हो जाएंगे और आपके घर में बीमारियों का वास होने लगेगा। दोस्तों, जिन लोगों के घर में ईशान कोण साफ सुथरा नहीं होता या भारी होता है या फिर वहां प्रकाश की भरपूर व्यवस्था नहीं होती, उस घर से बीमारियां कभी बाहर नहीं निकलती हैं। उनके घर में पैसा केवल और केवल बीमारियों में ही खर्च होता रहता है। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि आपके कार्यस्थल पर भी आप मोर पंख का प्रयोग कर सकते हैं, मुरली का प्रयोग कर सकते हैं और आप देखेंगे कि चमत्कार हो जाएंगे। आपके कार्यस्थल पर आपको बहुत उन्नति प्राप्त होगी, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपकी नौकरी हो। ये दोस्त तो आपको करना, आपके कार्यस्थल पर जहां आप बैठते हैं, जहां आप अपना काम करते हैं, उस कमरे की दक्षिण दिशा में आपको 5 मोर पंख स्थापित करने हैं और एक मुरली या फिर मुरली की फोटो आपको लगानी है। जी हां दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका काम, धंधा, व्यापार बहुत अच्छा चलने लगेगा और आपके जीवन में, व्यापारिक जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं आपके घर के उत्तर पश्चिम कोने के बारे में। दोस्तों, ये कोना आप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह चांद को समर्पित होता है, जल का कोना होता है, घर की ग्रह शांति के लिए बहुत आवश्यक होता है।
घर में यदि क्लेश रहता है, घर के सदस्यों के बीच आपस में प्रेम नहीं है और एक दूसरे से लोग बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, तो आपको करना क्या है? तो आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में 11 मोरपंख और एक मुरली की फोटो लगा देनी है। बस आप देखेंगे कि आपके घर में चंद्र से जुड़े हुए जितने भी दोस्त हैं, सब शांत होने लगेंगे। ये दोस्तों रुपए पैसे आपके घर में रुकने लगेंगे, क्योंकि जल को ऐसे से जोड़कर देखा जाता है, और यदि जल की दिशा का आप निराकरण कर देंगी, संपत्ति भी आपके घर में रुकने लगेगी। साथ ही साथ घर के सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ने लगेगा। घर में किसी भी प्रकार का क्लेश समाप्त होने लगेगा। जी हां दोस्तों, अब यदि आप अपनी फिजूल खर्ची से परेशान हैं, यानी कि आप कितना ही पैसा कमाएं लेकिन पैसा रुकता ही नहीं है, अपने आप पहले ही बाहर जाने का रास्ता बना लेता है, यानी आपने कमाए 10,000 रुपए और पूरे के पूरे रुपए खर्च हो गए, उल्टा आपके ऊपर कर्जा ही लग गया। तुझे भी आप ऐसी स्थिति से परेशान रहते हैं, तो आपको मोरपंख से जुड़ा यह उपाय अवश्य करना चाहिए। कुछ ही दिनों में आप इसके सकारात्मक परिणाम देखेंगे। जी हां दोस्तों, आपको क्या करना है कि 11 मोरपंख और मुरली की एक फोटो या फिर एक मुरली अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में, दोस्तों ध्यान से सुनना है, दक्षिण पूर्व दिशा में, जैसे अग्निकोण कहते हैं, इस दिशा में स्थापित करते नहीं है। बस इतना सा कार्य आपको करना है, कोई विशेष पूजा पाठ नहीं करना है, बस आपको इतना सा करके छोड़ देना है, और आप देखेंगे कि आपके घर में जो फिजूल खर्ची धीरे धीरे रुकने लगेगी। किसी भी उपाय का प्रभाव धीरे धीरे होता है दोस्तों, लेकिन आपको अपने मन में आस्था और विश्वास तो बनाकर रखना ही पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए कि यदि आपके घर में पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, यह दोस्ती दे आपके जीवन में, दांपत्य जीवन में किसी भी प्रकार का क्लेश है, तो इसके निवारण के लिए आप एक बहुत ही सुंदर उपाय कर सकते हैं। और वह उपाय यह कि आप अपने बेडरूम के जो मुख्य दरवाजा है, उसके ऊपर राधे कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर सी फोटो, यह मूर्ति स्थापित करें। फोटो स्थापित करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको उस फोटो का पूछ नहीं करना है, बस आपको वहां उसे स्थापित कर देना है। जी हां दोस्तों, और इसी के साथ साथ आपको अपने बेडरूम के दक्षिण दिशा वाली दीवार पर 11 मोरपंख और साथ ही साथ मुरली की एक तस्वीर लगा देनी है। जी हां दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी क्लेश यानी दांपत्य जीवन में जो भी क्लैश है, जो भी मतभेद है, समस्याएं हैं, दूर होने लगेंगी। यह उपाय किसी ऐसे व्यक्ति के कमरे में भी किया जा सकता है जिसके विवाह में देरी हो रही है या वैवाहिक संबंध ठहर नहीं पा रहे हैं। जल्दी जल्दी से कोशिश तो बहुत की जा रही है, लेकिन विवाह हो नहीं पा रहा है, तो आप इस उपाय को उस इंसान के कमरे में भी करके देखिए। आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका विवाह संपन्न हो जाएगा, दांपत्य जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अब आपको बताते हैं कैसा उपाय जिसकी हर एक इंसान को आवश्यकता है, क्योंकि हर एक इंसान के किसी न किसी प्रकार के शत्रु तो अवश्य होते हैं। दोस्तों, चाहे आप संघर्ष कर रही है या फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, दोनों ही स्थितियों में लोग आपके विरोध में सोचते हैं और कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे में आपको एक बचाव की, एक सुरक्षा कवच की बहुत अधिक आवश्यकता है। ये दोस्तों, तो आप ऐसे मत कार्य करेंगे। पहला कारण तो ये है कि आप किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे और उनके मस्तक से थोड़ा सा सिंदूर लेंगे और उस सिंदूर को मोर पंख के बीचों बीच लगाएंगे। यह दोस्तों, और उसी दिन उस मोर पंख को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। यह दोस्तों, इससे आपके जो भी सत्य होंगे उनका आपके ऊपर से ध्यान हटाने लगी, अपने जीवन में उलझने लगेंगे, आपके बारे में सोचना छोड़ देंगे। दूसरा, आपको यह भी करना है कि एक मोरपंख अपने साथ हमेशा रखना है। आप अपना जो पर्स है या जो भी एक ऐसा सामान्य अपने पास हमेशा रखते हैं, उसमें आप छोटा सा एक मोरपंख अवश्य रखें, हमेशा अपने साथ रखें। आप देखेंगे कि कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, और आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का दोष भी है, जैसे कि राहु दोष है, मंगल दोष है, ये किसी भी प्रकार का दोष है जो आपको भ्रमित करके रखता है, तो वह भी दूर होने लगेगा। यानी कि देखने वाले और ना देखने वाले
दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश हो जाएगा। बस आप इस उपाय को करके देखेंगे तो यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। आपको कोई भी इस उपाय के बारे में बताएगा नहीं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित हर एक बात को लोग इतनी स्पष्ट तरीके से सबको नहीं बताती है। अब ध्यान से सुनी है कि एक छोटा सा उपाय और भी है, जिसे आपके घर में धन, लक्ष्मी का आगमन निर्बाध रूप से आएगा। कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अक्सर होता यह है कि मान लो कि आपने कोई छोटा मोटा कारोबार किया या नौकरी वगैरह की शुरुआत की, तो शुरुआत में आपको बहुत अच्छा फायदा होता है। लोगों से मान सम्मान और प्रेम सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों की रुचि आपके ऊपर से हटने लगती है। धन का आगमन भी धीमे धीमे कम होने लगता है और एक समय पर आकर सब कुछ रुक जाता है। जी हां, दोस्तों की यही स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि लोगों की बुरी नजर भी साथ साथ काम कर रही होती है। जब आप कामयाब होते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, तब लोग आपसे जलने लगते हैं और उनकी बुरी नजर आपके ऊपर काम करने लगी है। नकारात्मकता को आपके ऊपर एकत्रित करने लगती है। ऐसे में होता यह है कि आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट ही उत्पन्न होती है। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? तो आपको इसे मैं 2 काम करने होंगे। पहला तो यह है कि एक मोर पंख आपको हर वक्त अपने पास रखना होगा। आप जो भी पर्स रखते हैं, जो भी बैग रखते हैं, ये जिस भी चीज को आप अपने पास हमेशा रखते हैं, घर से बाहर निकलते समय उस चीज में आप मोर पंख को रख लीजिए। चुपचाप रखिए, किसी को दिखाइए नहीं, पता ही नहीं। ये बहुत आवश्यक है। इसको करने के बाद आपको दूसरा उपाय ये करना है कि आपके घर में पूजा स्थल में जो माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति है, जिसका आप पूजन करते हैं, उस मूर्ति या फोटो के पास आपको 7 मोरपंख रखने हैं, जिन्हें दोस्तों बस इतना सा कार्य आप करिए। आप देखेंगे कि लोगों की बुरी नजर आपसे दूर हटेगी। धन का आगमन निर्बाध रूप से होगा और आपकी सफलता में जो रोड जा रहे हैं, वे अपने आप हटने लगेंगे। जी हां दोस्तों, अब आपको बताते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय जो 11 दिन तक चलेगा और इन 11 दिनों में ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बस आपका भाव अच्छा होना चाहिए, आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है? अब ध्यान से सुनिए। आपको 11 मोरपंख लेने हैं और हर दिन के लिए एक मोरपंख रखना है। नजदीकी राधा कृष्ण मंदिर में जाना है और वहां पर आपको जाकर यह क्रिया करनी है कि मंदिर में पहुंचकर आपको 7 आटे के दिए जलाने गाय के घी का प्रयोग करना है। 7 आटे के दिए जलाने हैं, अपनी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण को बतानी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिन दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 जाप करना, यानी एक माला जाप करना है। जी हां दोस्तों, अब जो आप मोरपंख लेकर आए हैं, घर से उस मोरपंख को आपको मंदिर में दान कर देना है, अर्पित कर देना है। ये दोस्तों हर दिन आप यही करेंगे। 11 मोरपंख आपने लिए हैं, 11 दिनों तक लगातार यह उपाय चलेगा और एक एक करके आप मोरपंख मंदिर में दान करते चले जाएंगे, जिन्हें दोस्तों 11 दिन पूर्ण होने से पहले पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। दोस्तों कई ऐसे जातक हैं जिन्हें इस उपाय से लाभ प्राप्त हुई है, आपको भी प्राप्त होंगे। आप सच्चे मन से इस उपाय को करके देखें। मनोकामना आपकी वास्तविक होनी चाहिए और जब तक आपका यह उपाय चलेगा, आपको शुद्धता का विशेष ख्याल रखना है। यह दोस्तों आपको मुहूर्त में जागना है, सूर्योदय से पहले जागना है और स्नान ध्यान करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित अवश्य करना है। यह आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ तो आपको खानपान पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपका खानपान शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। बस आप इतना कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ति करेंगे। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दें कि अभी जो ग्रह स्थिति है, उस ग्रह स्थिति के अनुसार आपको कुछ सावधानियां अपने जीवन में रखनी बहुत आवश्यक है। पहला कि आपको अपने खानपान पर बहुत सतर्कता से नजर रखनी है। गलत खानपान से आपको बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पेट से जुड़े प्रकार आपको परेशान कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा कि आपको यात्रा करने से बचना है। दोस्तों अगले 3 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करनी है। यदि आप यात्रा करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा।
परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा। और तीसरा कि आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान भूलकर भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान सहने होंगे, आपके जीवन में परेशानियों पर जाएंगे। यह दोस्त बस इन्हीं सावधानियों को अपने जीवन में बनाए रखिए। हमारे द्वारा बताए गए उपायों को पूरे भाव के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार, कि आपके जीवन में क्या परेशानी है, उस परेशानी को दूर करने के लिए कौन सा उपाय बताया गया है, बस आप उस उपाय को करके देखिए, आपको लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। हम इस बात की गारंटी देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अब भगवान आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, बिजनेस और व्यापार में भी बड़ी से बड़ी कामयाबी देंगे। जी हां दोस्तों, ग्रह गोचर और वक्त आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रहा है। आप आराम तथा परिवार के साथ दिन व्यतीत करने के मूड में रहेंगे। कोई शुभ समाचार मिलेगा। राजकीय संपर्क भी आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं। दिन की शुरुआत किसी शुभ समाचार से होगी और लंबे समय से चल रही किसी चिंता और तनाव से भी राहत मिलेगी। आपकी परेशानियों के निवारण में नजदीकी संबंधी का उचित सहयोग भी रहेगा। आपका विनम्र स्वभाव और उत्तम व्यक्तित्व आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। संतान की तरफ से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से मन में सुकून रहेगा। आप अपना ध्यान अपने व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित कर पाएंगे। किसी समाज सेवी संस्था में भी आपका सहयोगात्मक योगदान रहेगा। कोई काम जल्दबाजी में ना करके पहले उसकी हर पहलू पर अच्छी तरह सोच विचार कर ले। इससे आपको निश्चित सफलता मिलेगी तथा बेहतरीन परिणाम भी हासिल होंगे। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में अपनी उपस्थिति रखने से पहचान बढ़ेगी। घर में बदलाव अथवा रखरखाव संबंधी गतिविधियों की योजनाएं बनेंगी। आपकी सलाह को उचित महत्व दिया जाएगा। रुका हुआ पैसा वसूल करने के लिए समय अनुकूल है। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर उत्साहित रहेंगे। परिस्थितियां बहुत ही बेहतरीन रहेंगी, जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी आपको आसानी होगी। युवाओं को अपनी योग्यता के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि रहेगी। कुछ समय अपने खुद के लिए भी व्यतीत करने से आपके व्यक्तित्व और कार्यों में निखार आएगा। कुछ बाहरी संपर्क सूत्रों के साथ मिलने जुलने के बाद आपकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनी हैं, जो कि सफल रहेंगी। अपनी छिपी हुई आंतरिक प्रतिभा को पहचानें और उसे रचनात्मक कार्यों में लगाएं। इससे आपको बहुत ही मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी। किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने का भी प्लान बनेगा। युवाओं को किसी प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की संभावना है। व्यवसाय में कुछ नए प्रस्ताव मिलेंगे और उसके उचित परिणाम भी सामने आएंगे। आज की योजनाएं भविष्य में बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली हैं, इसलिए भरपूर मेहनत करें। ऑफिस में पेपर और फाइलों को सुव्यवस्थित करके रखें। अपरिचित व्यक्तियों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। आपके साथ विश्वासघात या धोखा हो सकता है। संतान की कोई जिद या अड़ियल रवैया आपके लिए चिंता का कारण बनेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी डील फाइनल करते समय पेपर जरूर चेक कर ले। आपका अधिकतर समय मार्केटिंग संबंधी कार्य में व्यतीत होगा। रुकी हुई पेमेंट भी हासिल होगी। नौकरी पेशा व्यक्ति कार्यभार की अधिकता की वजह से तनाव में रहेंगे। वर्तमान व्यवसाय में जो काम चल रहे हैं, इसमें कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त होंगी। इन पर बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। किसी बात को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और अपनी समस्या का शीघ्र समाधान प्राप्त कर पाएंगे। तब तक के लिए आप अपने जो भी प्रश्न है उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। हम उनसे भी आपको समाधान देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ हैं जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को सुंदर बना देंगे, मधुर बना देंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।